हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हमारे पास है यूपी बोर्ड 2023 का जीव विज्ञान का पेपर। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको बताएंगे इस पेपर का सॉल्यूशन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका सबसे पहला प्रश्न जो है वह है बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? हाइलम कहलाता है, जिसे नाभिका भी कहते हैं। टीबी के टीके का नाम BCG। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये लगभग हर बार आता है, तो आप इसे पढ़ लीजिए। भारत में रामदेव मिश्रा किस विषय के अध्ययन के जनक के रूप में माने जाते हैं? किस विषय के जनक के रूप में माने जाते हैं? पारिस्थितिकी मतलब पर्यावरणीय अध्ययन के रूप में ये माने जाते हैं। इसे पारिस्थितिकी भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर आगे अपना क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? किसमें होता है? चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, परजीवी जीव में भी होता है। तो इसमें लगाएंगे इनमें से सभी में होता है। फिर आते हैं आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ये बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, लगभग 1 से 2 लाइन में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से आप ये देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? दूसरा क्वेश्चन है, DNA अणु में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण है तो किसके गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, आप सबको पता है। लीडिंग कोशिकाएं का क्या है? वो शुक्राणुओं का श्रावण करना। जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, जिसे आप हॉट स्पॉट बोलते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। मतलब उनमें जिसमें जहाँ जैव विविधता उत्तम और खतरे में, उसे कहते हैं हॉट स्पॉट या तप्त स्थल। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 1। इसमें आपके पूछेगा वाटसन एवं क्रिक मॉडल, हर बार आता है, हर बार। तो आप ये लॉन्ग में भी आता है, तो आप इसे लॉन्ग में भी तैयार करके जाइएगा पूरा मॉडल। और उसके बाद ये पूछ लेगा उस DNA और RNA में अंतर, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। किसी यौन संचालित रोग के नाम लिखें तथा उसके रोकथाम के उपाय। एड्स आ जाएगा आपका, या लैंगिक मस्सा, कई आ जाते हैं आपके। टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, गुणसूत्र। टर्नर मतलब एक गुणसूत्र जो कम हो जाता है उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, इसमें एक बढ़ जाएगा। पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है? इसकी खोज किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये खोज वाला तो कभी नहीं, मतलब कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंट। मेंडल के पृथक्करण का नियम, दूसरा नियम पूछ रहा है इसमें, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है इसकी, मेंडल के तीनों नियम की, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और नीचे देखें, वीडियो पड़ी होगी। सबसे पहली वीडियो यही पड़ी है, मेंडल की नियम। फिर आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 2। इसमें जैव उर्वरक कैसे मृदा उर्वरकता को बढ़ाता है? जैव उर्वरक मतलब जो जीवाणु और सड़े गले पेड़ पौधों आदि से बनाई जाती है, या जिसे ढैंचा बोलते हैं, ढैंचा बोया जाता है, और फिर उसमें जोत दिया जाता है खेत में, जिससे कि उसकी उपज जो है बढ़ जाती है, तो वही जैव उर्वरक होता है। और जो रासायनिक खादें होती हैं उनसे इनकी मृदा की उर्वरकता कम होती जाती है। फिर आपका ये क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों में जंतुओं के अनुकूलन क्या होता है? मतलब किसी के अनुकूल हो जाना। जैसे मान लो यहाँ यूपी में गर्मी सर्दी दोनों है, तो हम लोग दोनों के अनुकूल हैं। अमेरिका में सर्दी है, तो वो लोग उसके अनुकूल, वो गर्मी में नहीं रह सकते। बस यही अनुकूलन होता है। फिर आ जाता है इसके रिश्ता मतलब ये एक रोग होता है जिसे सल्मोनेल, जो हाथी पाँव जिसे कहते हैं। फिर आ जाता है अनिषेक जनन। फिर मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण हो, मधुमक्खियों में जो मनुष्य होता है, जो मतलब मानव होता है, जो हम लोगों में, उसमें जो है पिता लिंग निर्धारण करता है, पर मधुमक्खियों में इसका विपरीत है। उनमें मादा वो लिंग निर्धारण करेगी, मतलब उसके गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करेंगे। समझ गए आप? 5वीं हेडिंग में पूछ रहा है आनुवांशिक इंजीनियरिंग
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई चीज़ें हैं, जैसे प्रोटीन बनाया जाता है और डीएनए अणु काटे जाते हैं, फिर डीएनए आरएनए में अंतर देखिए हमने कहा था वहाँ पे। और ये आ गया आपका मानव इंसुलिन, इम्पोर्टेंट ये भी है। इंसुलिन मतलब जिन लोगों को शुगर बीमारी हो जाती है, शुगर वगैरह की, तो उन्हें इंसुलिन दिया जाता है। मलेरिया परजीवी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग हर बार आता है। मेंडल का नियम 3 नंबर में पूछ रहा है आपसे। समष्टि और समुदाय के बीच अंतर, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता मतलब जो लोग ठंड को नहीं सह सकते, जैसे भालू सर्दियों में 6 महीने तक सोता ही रहता है। और ग्रीष्म निष्क्रियता मतलब वह जानवर जो गर्मी में नहीं रह सकते, वो गर्मी में सोते रहते हैं। फिर पीसीआर पूछ रहा है आपसे, पॉलीमरेज श्रृंखला, डीएनए हटने की श्रृंखला होती है, पढ़ लीजिएगा। बहुभ्रूणता मतलब एक से अधिक भ्रूण हो जाते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। फल का निर्माण, ये इम्पोर्टेंट है आपका। फिर आपसे पूछ रहा है 7वें क्वेश्चन में प्लेसेंटा और रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक आपकी इम्पोर्टेंट हर बार आती है, लगभग एक में या 3 में या 5 में भी आ सकती है, तो आप इसे पढ़ के जाइएगा। जैव विविधता मोस्ट वांटेड है भैया जी। 2 क्वेश्चन आपने देख लिए, एक ही 5 नंबर में यहाँ पूछ रहा है, 3 नंबर में वहाँ, मतलब 5 3 8 नंबर। फिर आनुवांशिक कूड़ पर एक निबंध लिखिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं, बच्चे क्या करते हैं, मतलब फालतू क्वेश्चन रटते रहते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको जैव विविधता रटना है, पढ़ना है, समझना है। और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर निबंध लिखने को आता है। जैव प्रौद्योगिकी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका पढ़ के जाइएगा। फिर आ जाते हैं आपके, फिर ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, मोस्ट वांटेड है 2024 के लिए, पढ़ के जाइएगा, हो सकता है आपके पास जाएँ। बिल्कुल। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।